ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड 14वां अध्याय। श्री काशी खंड का 14वां अध्याय, जिसमें सोमलोक का वर्णन है। तो श्री काशी खंड के कथा को आगे बढ़ाते हुए यहां प्रारंभ करते हैं कि 14 के अध्याय में ईशलोक को हाल, चंद्रलोक वर्णन बहुरी, प्राप्ति उपाय विशाल। अलकायाः पुरोभागे पूरै शानी महोदया अस्यां वसन्ति सततं रुद्रभक्तास्तपोधनाः। शिवस्मरण संसक्ताः शिवव्रतपरायणाः शिवसात्कृत्कर्माणः शिवपूजारताः सदा। तो विष्णु जी के गण पुण्यशील और सुशील, ये विष्णु जी के गण बोले श्री शिव शर्मा जी से कि अलका के आगे यह बड़े ऐश्वर्यशाली ईशान की पुरी है। इसमें निरंतर रुद्र के भक्त तपस्वी बसते हैं, जे कि शिव के सुमरने में लगे व शिव के व्रतों में परायण, शिव को कर्म समर्प्यें और सदा शिव पूजा के सने ही हैं। जो लोग शिव के स्मरण में लगे रहते हैं, जो लोग शिव व्रत में दीक्षित हैं, जो अपने समस्त कर्मों को शिवार्पण किए हैं और नित्य ही शिव पूजन में तत्पर रहते हैं, वे सब मनुष्य हमको स्वर्ग भोग यहाँ ही पर प्राप्त होवें, इस कामना से तपस्या करने वाले रुद्र रूपधारी लोग इस रम्य रुद्रपुर में निवास करते हैं। वो कामना करते हैं कि हमको स्वर्ग भोग यहाँ ही पर प्राप्त होवे। अज एक पाद अहिर्बुध्य प्रभृति हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए 11 रुद्र इस स्थान के प्रभु हैं। ये श्रेष्ठ रुद्रगण उक्त अष्टपुरियों की दुष्टों से और देवद्रोहियों से सदा रक्षा करते हैं और शिव भक्त जनों को वर प्रदान करते हैं। ये लोग भी वाराणसीपुरी में प्राप्त होकर शुभप्रद ईशानेश्वर नामक महालिंग स्थापित करके तपस्या कर चुके हैं। ईशानेश लिंग के प्रसाद से ईशान दिशा के दिक्पाल ये 11 रुद्र सदा सहचर और जटा मुकुट से मंडित रहते हैं। ये सब के सब भालनेत्र, नीलकंठ, गौर शरीर और वृषभध्वज हैं। भालनेत्रा नीलगला शुद्धांगा वृषभध्वजाः असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूतलाम्। पृथ्वी पर जो असंख्य सहस्र सहस्र रुद्रगण हैं, वे सब समस्त भोग की समृद्धि को प्राप्त होकर इसी ईशानपुरी में वास करते हैं। ऐसा भगवान विष्णु के दोनों गण बोलते हैं। वे सब समस्त भोग की समृद्धि को प्राप्त होकर इसी ईशानपुरी में वास करते हैं। काशी में ईशानेश्वर का पूजन करने पर यदि देशांतर में भी अन्य कहीं भी जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वे उसी पुण्य के बल से यहाँ पुरोहित होते हैं। जो लोग अष्टमी और चतुर्दशी तिथि पर ईशानेश्वर की पूजा करते हैं, वे यहाँ और परलोक में अवश्य रुद्र होते हैं। ईशानेश्वर के समीप में किसी भी चतुर्दशी को रात्रि में उपवास और जागरण करने से मनुष्य फिर गर्भ में वास नहीं करता। स्वर्ग मार्ग में विष्णुगण के द्वारा कथित इस कथा को श्रवण करते हुए
शिव शर्मा ने सब इंद्रियों के सहित मन को अत्यंत आह्लादित करती हुई यथेष्ट चंद्र की चंद्रिका को दिन ही में अत्यंत चमकित होकर शिव शर्मा ने प्रश्न किया। शिव शर्मा ने सब इंद्रियों के सहित मन को अत्यंत आह्लादित करती हुई यथेष्ट चंद्र की चंद्रिका को ही शिव शर्मा ने दिन में ही सब इंद्रियों के साथ मन को बहुत आनंद देती अधिक चंद्र चांदनी को देखा, जो कि चमत्कार करके चमचमाती है। उसको देख शिव शर्मा ने उनसे पूछा कि हे विष्णु के गणों, यह कौन लोक है? तब वे गण उस ब्राह्मण से बोले कि हे महाभाग शिव शर्मन, जिसके अमृत वर्षी किरण जाल से जगत परितृप्त होता है, उसी कला निधि का यह लोक है। हे विप्र, पूर्व काल में प्रजा के सृष्टि के विधानेच्छु, प्रजा सृष्टि के विधानेच्छु, विधान करने वाले ब्रह्मा के मन ही से इस चंद्रमा के पिता भगवान अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए। हम लोगों ने ऐसा सुना है कि उसी अत्रि ऋषि ने पहले दिव्य परिमाण से 3 सहस्र वर्ष अनुत्तर नामक सर्वोत्कृष्ट तपश्चर्या की थी। उस बेला में अत्रि मुनि का ऊर्ध्वगत रेत सोमत्व को प्राप्त होकर दिगमंगल को प्रकाशित करता हुआ उनके दोनों नेत्रों से 10 बार छलित हुआ। हे महाभाग शिव शर्मन, यह चंद्रमा का लोक है, जिसकी अमृत वर्षती किरणों से जगत बढ़ाया जाता है। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में प्रजाओं की सृष्टि करने के ही चाही ब्रह्मा जी के मन से चंद्रमा के पिता ऐश्वर्य संपन्न अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्होंने पहले दिव्य 3000 वर्ष तक उस तप को किया कि जिससे अधिक अन्य नहीं है। और हमने यहां यह सुना है कि अमृतत्व को प्राप्त सा जो उनका रेत ऊपर को गया, अमृतत्व को प्राप्त सा जो उनका रेत ऊपर को गया कि वह 10 भांति की दिशाओं को दीपता हुआ दोनों नेत्रों से सब ओर से चुआ। उस बेला में अत्रि मुनि का ऊर्ध्वगत रेत सोमत्व को प्राप्त होकर दिगमंगल को प्रकाशित करता हुआ उनको दोनों नेत्रों से 10 बार छलित हुआ, 10 बार गिरा। तदंतर ब्रह्मा की आज्ञानुसार 10 दिग्देवियों ने मिलकर उसे धारण किया। ब्रह्मा की आज्ञानुसार 10 दिशाओं की देवियों ने मिलकर उसे धारण किया, पर न रख सकी, वह नहीं रख सकी उस तेज को। जबकि वे दिशाएं उस गर्भ को धारण नहीं कर सकी, तो उन सब के साथ चंद्रमा भूतल पर निपतित हुआ। जब वे दिशाएं उस गर्भ के धारने को न समर्थ हुई, तब उनके साथ चंद्र अर्थात सोम पृथ्वी में गिरा। और उस गिरे चंद्रमा को देखकर लोकों के पर बाबा ब्रह्मा जी ने लोगों के हित की कामना से रथ में बैठाया। ब्रह्मा ने उसी चंद्र को रथ पर प्रधान बनाकर 21 बार इसको समुद्र के अंत तक समस्त पृथ्वी का प्रदक्षिणा कराया। उसका प्लवित जो तेज पृथ्वी में गिरा, उसी से ये सब औषधियां उपजी जिनके द्वारा जगत का धारण होता है। हे महाभाग, स्वयं ब्रह्मा से वर्धित भगवान चंद्र तेज पाने पर परम पावन अविमुक्त क्षेत्र में प्राप्त होकर और स्वनामानुसार अपने नाम के अनुसार चंद्रेश्वर नामक अमृत लिंग स्थापना पूर्वक 100 पद्म प्रमाण वर्ष पर्यंत 100 पद्म प्रमाण वर्ष पर्यंत तपस्या ही करते रहे। संख्या की गणना देखें, श्री काशी खंड
प्राचीन के भी प्राचीन, अर्वाचीन के भी अर्वाचीन 100 पद्म प्रमाण वर्ष पर्यंत तपस्या ही करते रहे। अपने नाम के अनुसार चंद्रेश्वर नामक अमृत लिंग स्थापना पूर्वक इसी काशी क्षेत्र में 100 पद्म प्रमाण वर्ष पर्यंत तपस्या ही करते रहे। देवदेव पिनाकी विश्वेश्वर के प्रसाद से बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों के राजा हुए। देवदेव पिनाकी विश्वेश्वर के प्रसाद से बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों के राजा हुए। चंद्र ने तपोनुष्ठान ही के समय वहां पर एक अमृतोद नामक कूप प्रस्तुत किया था, जिसके जलपान और स्नान करने से मनुष्य अज्ञान से छुटकारा पा जाता है। स्वयं महादेव ने संतुष्ट होकर जगत संजीवनी नामक उस चंद्र की एक कला को लेकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपने भाल पर चंद्रमा को धारण करने वाले उन महादेव को नमस्कार है। स्वयं महादेव ने संतुष्ट होकर जगत संजीवनी नामक उस चंद्र की एक कला को लेकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। तुष्टेन देव देवेन समौलो यो धृतः स्वयं आदाय तां कलामेकां जगत संजीवनी पराम। यह चंद्र दक्ष प्रजापति के शापवश मास के अंत में क्षय प्राप्त होने पर भी फिर शिव के शिरोधृत उसी कला के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। यह चंद्र दक्ष प्रजापति के शापवश महीने के अंत में क्षय प्राप्त होने पर भी फिर शिव के शिरोधृत उसी कला के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। सोम यज्ञ कर्ताओं में श्रेष्ठ उस चंद्र ने इस प्रकार से बड़ा राज्य पाकर सहस्र शत दक्षिणा से पूर्ण राजसूय यज्ञ आरंभ किया। हे द्विज, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि चंद्रदेव ने उन प्रधान ब्रह्मर्षियों और सदस्यों को तीनों लोक दक्षिणा में दे डाले। उस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा ही ब्रह्मा थे। अत्रि, भृगु, मरीचि आदि मुनिगण ऋत्विक थे और ऋषि मंडली परिव्रत भगवान हरि सभासद बने थे। सिनी वाली, कुहू, द्युति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति और लक्ष्मी अर्थात शोभा, ये ही नवदेवी चंद्र की सेवा करती थीं। चंद्र ने उमा के सहित रुद्रदेव को यज्ञ कर्म के द्वारा परितृप्त करके उमा सहित शिव की दी हुई सोम इस ख्याति को प्राप्त हुए। हे सोम, सोमवार के दिन जब अमावास्या तिथि हो गए तब सज्जन लोग सादर चतुर्दशी में उपवास करें। सुनो चंद्र, त्रयोदशी को नित्य कृत्य समाप्त करके उसी तिथि त्रयोदशी में शनिवार के दिन प्रदोष काल में इस चंद्रेश्वर संज्ञक लिंग का पूजन करने पर नक्त अर्थात दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन करके यह नियम ग्रहण पूर्वक चतुर्दशी को उपवास करके रात्रि में जागरण करे। फिर प्रातःकाल सोमवती अमावास्या योग में चंद्रकूप के जल से स्नान करके विधिवत संध्या और तर्पण आदि समस्त उदक क्रियाओं को समाप्त करके चंद्रोद कूप तीर्थ के समीप ही में सविधि श्राद्ध आरंभ करें। इस तीर्थ श्राद्ध में आवाहन और अर्घ्यदान न करें। वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पितामह और प्रपितामह इन तीनों पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक पिंडदान करें। इसी प्रकार से माता महादिक पुरुष त्रय अर्थात अपने नाना परनाना वृद्धि परनाना तथा और भी सगोत्र गुरु ससुर एवं बंधुगण का नामोच्चारण करता हुआ पिंड देवे।
इस तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से सबका उद्धार हो जाता है। गया में पिंडदान करने से पूर्वजों की जैसी तृप्ति होती है, इस चंद्रकूप पर भी श्राद्ध करने से पूर्व पुरुषों की वैसी ही तुष्टि होती है। मनुष्य जैसे गया के पिंडदान करने से समस्त पितृऋण से छूट जाता है, वैसे ही चंद्रकूप में भी पिंडदान करके पितृऋण से मुक्त हो जाता है। जब कोई नरोत्तम चंद्रेश्वर के दर्शनार्थ चलता है तो उस घड़ी उसके पूर्व पुरुष प्रपितामह प्रभृति हर्ष से नृत्य करने लगते हैं। कहते हैं कि यह चंद्रकूप तीर्थ में हम लोगों का तर्पण करेगा। यदि हम ही सबके दुर्भाग्यवश तर्पण न करेगा तो क्या हुआ, उस तीर्थ का जल तो स्पर्श करेगा, उसी से हम लोगों की तृप्ति हो जाएगी। यदि मूर्खतावश जल भी न छुएगा तो उसे देखेगा तो सही, फिर उसी से हमारा संतोष हो जाएगा। व्रती नर उक्त विधि से श्राद्ध संपन्न करने के पश्चात चंद्रेश्वर का दर्शन स्पर्शन के अनंतर ब्राह्मण और यतिगण को भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट होने पर तब अपने व्रत का पारण करे। हे मृगांग, काशी में इस विधि से सोमवती अमावस्या पर व्रत करने से मेरे ही अनुग्रह के कारण देवऋण, ऋषिऋण एवं पितृऋण से वह मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वनाथ कहते हैं कि एवं व्रते कृते काश्याम सदर्शे सोमवासरे भवे दृढ़ त्रयान मुक्तो मृगांक मदनुग्रह अत्र यात्रा महाचैत्यां कार्या क्षेत्र निवासी भी तारक ज्ञान लाभायो क्षेत्र विघ्न निवर्तिने चंद्रेश्वरम समभ्यर्च्यो यद्यन्यत्रापि संस्थितः अघौघ पटलीं भित्वा सोमलोकमवाप्स्यति। हे मृगांक, काशी में इस विधि से सोमवती अमावस्या पर व्रत करने से मेरे ही अनुग्रह के कारण देवऋण, ऋषिऋण एवं पितृऋण से वह मुक्त हो जाता है। काशी क्षेत्र निवासियों को चित्रा नक्षत्र युक्ता चैत्र मास की पूर्णिमा को तारक ज्ञान के लाभार्थ क्षेत्र विघ्न विध्वंसनी महायात्रा करना आवश्यक है। यदि कोई चंद्रेश्वर लिंग का पूजन करके अन्यत्र भी जाकर मृत्यु को प्राप्त होवे तो पाप पुंज की पंक्ति को भेद करके चंद्रलोक में पहुंच जाता है। अब कलिकाल में भाग्यहीन लोग चंद्रेश्वर की महिमा को नहीं जान सकते। कलौ चंद्रेश महिमा ना भाग्यैरवगम्यते अनयाच्यते प्रवक्ष्यामि परम गुह्यम निशापते। कलिकाल में भाग्यहीन लोग चंद्रेश्वर की महिमा को नहीं जान सकते। हे निशापते, एक बात परम गुह्यतम होने पर भी तुमसे कहता हूं, यह स्थान सिद्ध योगीश्वर पीठ है और साधक गण को सिद्ध प्रद है। सुर, असुर, गंधर्व, नाग, विद्याधर, राक्षस, गुह्यक, यक्ष, किन्नर और मनुष्य गण के मध्य से 7 करोड़ साधक मेरे सन्मुख यहाँ पर सिद्ध हो चुके हैं। 6 मास पर्यंत नियम आहार विहार पूर्वक विश्वेश्वरी का ध्यान करने से चंद्रेश्वर लिंग की पूजार्थ समागत यहाँ पर सिद्ध गण को देखने लगता है। खणमासम नियताहारो ध्यायन विश्वेश्वरी मिहा चंद्रेश्वरार्चनायातान सिद्धान पश्यति सोग्रगान। साक्षात सिद्ध योगेश्वरी देवी उसको वरदान करती हैं। सिद्ध योगीश्वरी साक्षात वरदा तस्य जायते तवापि महति सिद्धि सिद्ध योगीश्वरी क्षणात्। साक्षात सिद्ध योगेश्वरी देवी उसको वरदान करती हैं कि सिद्ध योगीश्वरी ही के दर्शन से तुमको भी बड़ी सिद्धि का लाभ हुआ है। यद्यपि भूतल में
साधकों के सिद्धिप्रद अनेक पीठ हैं, परंतु इस योगीश्वरी पीठ के समान दूसरा स्थान शीघ्र ही सिद्धिदान करने वाला क्षिति तल पर, पूरे भूतल पर वर्तमान नहीं है। हे शशन, जहां पर तुमने यह चंद्रेश्वरलिंग प्रतिष्ठित किया है, यही वह अजितेंद्रिय लोगों से अदृश्य पीठ है। जित काम, जित क्रोध, जित लोभ और जित स्पृह, ऐसे लोग ही मेरी परम शक्ति उस योगीश्वरी देवी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग प्रति अष्टमी और प्रति चतुर्दशी तिथि में इस सिद्ध योगेश्वरी पीठ स्थान पर अदृष्ट रूपा सुभगा सकल सिद्धि प्रदात्री पिंगला देवी का धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा भक्ति भाव से पूजन करेंगे, उन लोगों के समक्ष वह देवी प्रकट होवेगी। अदृष्ट रूपाम सुभगाम पिंगलाम सर्व सिद्धिदाम, ये तो प्रत्यष्टमी जनास तथा प्रति चतुर्दशी सिद्ध योगीश्वरी पीठे पूजयिष्यन्ति भाविताः। अदृष्ट रूपाम सुभगाम पिंगलाम सर्व सिद्धिदाम धूप नैवेद्य दीपाद्यैस्तेषाम् आविर्भविष्यति। हे द्विज, महादेव उस विश्वेश्वर नगरी में चंद्रमा को ये सब वरदान करके उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से द्विजराज चंद्रमा अपने फैलते हुए किरणों से दिगमंडल को अंधकारहीन करते हुए इस लोक में आधिपत्य कर रहे हैं। सोमवार के व्रतकर्ता और सोमलता के पान में तत्पर न गरण सोमप्रभ विमान से जाकर इसी सोमलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य चंद्र की उत्पत्ति और उनके तपस्या प्रकरण को भक्ति पूर्वक श्रवण करेगा, वह इस चंद्रलोक में पूजित होगा। अगस्त्य बोले कि विष्णु के दोनों पारिषद स्वर्ग मार्ग में शिव शर्मा से इस कल्याणकारिणी सकल श्रमहारिणी और शुभदायिनी कथा को कहते हुए वहां से नक्षत्र लोक में चले गए। तो ईशाने शहि वर निकाय चंद्रेश्वर बखानी चंद्रकूप महिमा कही सकल सुमंगल खानी। इस स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम ईशानलोक चंद्रलोक वर्णनम। सांब सदाशिवाय श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से श्री काशी खंड का 14वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। अगले 15वें अध्याय में नक्षत्र बुधलोक का वर्णन होगा। एक विशेष बात यहां पर है, भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़े आनंद का विषय है कि सभी पदार्थों का जन्म यहीं काशी से हुआ है। ये चंद्र भगवान, चंद्रमा पृथ्वी से हम लोगों को दिखाई देते हैं और सूर्य के ही समान पृथ्वी के संचालन में तत्पर रहते हैं। और ये भी भगवान त्रिलोचन के बाएं नेत्र हैं। भगवान शिव के तीनों नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि, दाहिना नेत्र सूर्य, बायां नेत्र चंद्रमा और तीसरा नेत्र अग्नि है। तो इस काशी से सभी पुराणों में वर्णन है कि आयु बहुत कम है और पढ़ने के लिए पुराण बहुत हैं। और सभी पुराणों में से कोई न कोई एक शब्द, एक अक्षर, एक वाक्य ऐसा निकलता है कि जिसे धारण कर लेने से समस्त पुराण के श्रवण का सार समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से इस काशी खंड में ये जो 100 अध्याय है, इसमें से एक एक अध्याय अपने स्थान पर उस अस्तित्व को प्रकट करने में समर्थ है।
जिसकी सत्ता में हम लोग ईश्वर के अधीन होकर रहते हैं। हमारे सामने नदियां, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि समस्त पर्वत, अनेक सरिताएं, बहुत से जीव, हम मनुष्य आपस में एक हैं और विधाता की रची हुई सृष्टि में वास करते हैं। किंतु विधाता की रची हुई सृष्टि में भी ये भगवान विश्वनाथ का रचा हुआ, जो भगवान विश्वनाथ की रची हुई श्री काशी जी में, जहां पर बैठकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करने में जो आनंद है, वही आनंद इस काशी खंड को कहीं भी सुनने पर मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। तो आगे की कथा में नक्षत्र और बुध लोक का वर्णन होगा। तब तक के लिए भगवान विश्वनाथ का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।